अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखें, आज मैंने बनाया बहुत अच्छा सा चिकन कोरमा है ये, बहुत मज़े का है, दानेदार कोरमा और बहुत जल्दी ईज़ी घर के चीज़ों से तैयार होने वाला है। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। अच्छा देखिए, कोरमा बनाने के लिए मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, इसे मैं पीसूँगी, इसका पाउडर बनाऊँगी। एक तेज़पात लिया है, एक बड़ी इलायची है, ये लिया है। अगर छोटी इलायची आपके पास है वो भी ले लीजिएगा। ये काली मिर्च है, 10 से 12 दाने हैं। एक दालचीनी का एक टुकड़ा है, ये एक टुकड़े को मैंने 2 कर लिया है और 10 से 12 ये लौंग है। ये जायफल और जावित्री, ये दोनों मैंने थोड़े-थोड़े लिए हैं। जावित्री के एक छोटा पीस लिया है और जायफल का भी मैंने छोटा पीस लेके इसे मैं सबको पीस लूँगी। देखें ये मैंने पीस लिया है, पाउडर बन गया इसका। अब हम कौरमे के लिए प्याज फ्राई करते हैं। अच्छा, प्याज फ्राई करने के लिए हम लेंगे घी। हम घी में कर रहे हैं, आप अगर ऑयल में करना चाहते हैं तो आप ऑयल में कर लीजिएगा। देखें घी को गरम करना है, तेज़ गरम करेंगे। हमने ली है 2 प्याज ली है बड़ी, इसे हमने इस तरह बारीक काट ली है। देखें घी गरम हो चुका है, अब इसमें हम सारी प्याज डाल देंगे। अब इसे हम ब्राउन कर लेंगे, लाइट ब्राउन करना है, तेज़ नहीं करना है, काली नहीं करना है। ये देखें प्याज ब्राउन हो रही है, इसे अच्छी खासी ये ब्राउन हो चुकी है, थोड़ी सी कसर इसमें बाकी है। इस स्टेज पर हम इस प्याज को निकाल लेंगे, क्योंकि प्याज निकालने के बाद इसमें कुकिंग प्रोसेस रहता है, लिहाजा लाइट होने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। और जो घी है इसमें से हमने थोड़ी घी निकाल ली है क्योंकि ज़्यादा घी थी। अब इसमें हम ये चिकन डालेंगे। देखिए चिकन में हम डालेंगे घी में एक दालचीनी, एक स्टिक, 4 से 5 लौंग के दाने और एक तेज़पात डाल के इसे हम फ्राई करेंगे। अब इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे। चिकन मैंने 1 किलो चिकन ली है ये। अब इस चिकन को भी हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे इसमें। देखिए बहुत अच्छे से इसको फ्राई करना है कि थोड़ी सी ये वाइट हो जाएगी। देखिए बहुत अच्छे फ्राई हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट आप घर पर ही पीस लें तो ज़्यादा अच्छा है। घर का फ़ौरन पीस के फ़ौरन डालेंगे तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, और पहले से अगर पीस के रख देते हैं तो उसकी खुशबू निकल जाती है। अब इसे भी हम 2 मिनट तक भूनेंगे लहसुन अदरक डाल के। फिर उसके बाद कुछ मसाले डालेंगे, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च तेज़ नहीं होती, ये खाली कलर के लिए यूज़ होती है। इन सब चीज़ों को हम मिला देंगे। बाकी मिर्च और नमक आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इन तमाम मसालों को भी हम चला के अच्छी तरह मिला देंगे और 2 मिनट तक हम चिकन 2-3 मिनट तक फिर फ्राई करेंगे इसमें मसाले डालने के बाद। देखिए मसाला अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे आधी कप दही। दही डालने के बाद हम दही को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट हमें इसे भी फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब दही और चिकन ने पानी छोड़ा है और मज़ीद ये पानी छोड़ते हैं, इसलिए हम इसमें कोई पानी नहीं मिलाएंगे। अब इसे हम ढक के 5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। देखें 5 मिनट बाद हम देखते हैं, हमने इसे 5 मिनट ढक के पकाया है। इसने थोड़ा पानी छोड़ा है चिकन ने और दही ने, तो इसे भी हम ड्राई होने देंगे। इसमें हम डाल देंगे 2 आलू हमने काटे, ये डाल देंगे, छोटे आलू हैं। और ये जो प्याज ब्राउन की है हमने, ये भी हम डाल देंगे इसमें। इसे मैंने चूर लिया है प्याज को। और ये जो हमने मसाला तैयार किया था वो भी हम डाल देंगे। अभी आधा डालेंगे, अगर हम ज़रूरत महसूस करेंगे तो आधा और डाल देंगे।
सबों को हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा देखिए सारी हमने सब चीज़ें मिक्स कर ली हैं। अब इसे हम 2 मिनट फ्राई करेंगे। देखें कितना अच्छा लग रहा है और खुशबू भी बहुत बहुत लाजवाब खुशबू आ रही है। इसे हम 5 मिनट के लिए इस तरह ड्राई होने के लिए पकाएंगे। थोड़ा भुनाई करेंगे इसकी हल्के हाथ से। देखें इस तरह इसकी भुनाई होगी। ये देखें इसके अच्छे से भुनाई भी हो रही है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा केवड़ा एसेंस खुशबू के लिए। इसे हम फिर मिक्स करेंगे। देखें कितना अच्छा सा ये कौरमा तैयार हो चुका है। देखें ये देखें दानेदार कौरमा है ये। ये देखिए कौरमे की भुनाई मैंने अच्छी तरह कर दिया। अब इसमें हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी, 3 से 4 टेबल स्पून इसमें पानी डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। चिकन भी गल चुकी है, आलू भी गल चुका है और मसाले की भुनाई भी हो चुकी है। अब इसे हम बिल्कुल दम वाली आंच पर इसे रख देंगे। 10 मिनट तक इसे दम वाली आंच पर रख के पकाएंगे। अच्छा देखें कितना अच्छा से कौरमा तैयार हुआ है। ये देखें, ये देखें कितनी अच्छी सी इसकी ग्रेवी भी है। देखें तो चलें अब इसे हम डिश में निकालते हैं। अच्छा देखें मैं डिश में निकालती हूँ। ये देखें कितना अच्छा सा ये कौरमा तैयार हुआ है। ये देखें कितनी अच्छी सी इसकी ग्रेवी है। बिल्कुल दानेदार कौरमा है ये। अच्छा देखें ये मैंने कौरमा तैयार कर लिया। बहुत अच्छे बहुत मज़े का कौरमा है ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।